नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लाया हूँ। आज की वीडियो बहुत अच्छी है और आपको अच्छी लगेगी। आज हम जानेंगे मानसिक स्वास्थ्य और सदाचार। मानसिक स्वास्थ्य और सदाचार क्या होता है। प्रसिद्ध है, जिस मनुष्य का मन बिगड़ता है उसका स्वभाव भी बिगड़ जाता है। यानी जिसका मन बिगड़ जाता है उसका स्वभाव भी बिगड़ जाता है। इसलिए मन अच्छा रखें। मन जिसका खराब हो जाता है उसका स्वभाव भी, यानी हम जैसा स्वभाव रखेंगे वैसा हमारा मन होता जाएगा। तो आज इसी के बारे में जानते हैं। असंयम हो गया, असत्य हो गया, अभिमान हो गया, ईर्ष्या हो गया, दंभ हो गया, क्रोध हो गया, हिंसा हो गया, कपट आदि दुर्गुण ही बिगड़े हुए स्वभाव के लक्षण है। यानी अगर आपके स्वभाव में असंयम आ गया, अभिमान आ गया, ईर्ष्या आ गया, क्रोध आ गया, हिंसा आ गया, कपट आ गया, तो इन सब से स्वभाव, ये दुर्गुण है ना, बिगड़े हुए स्वभाव के लक्षण है। ये शुष्क रोग है, ये सूक्ष्म रोग है। दूर स्वभाव वाले व्यक्ति, यानी दूर स्वभाव वाले की व्यक्ति जो होता है ना, व्यक्ति की इंद्रियों के तेज और शक्ति को खो बैठना है, शरीर भी रोग बना देता है। तो इससे शरीर रोग। अब यहाँ किस दोष से कौन रोग होता है, थोड़ा इस पर विचार किया जाए। यानी अब किस चीज़ से कौन सा रोग होता है उस पर विचार किया जाए। यानी असंयम के बारे में जानते हैं। जिसको असंयम रखना, वह चाहे जैसा सदा रस लेने लगती है, चाहे जितना खाने की आतुर रहे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पेट में अधिक योग्य भोजन चला जाता है और पेट या आंतों में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। इसी प्रकार जीभ के असंयम होने पर यदि वह चाहे जैसी वाणी उच्चारण करे, जीभ द्वारा संबंधित मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को हानि पहुंचाता है। ठीक है। और कुछ समय पश्चात जीभ कैंसर या लकवे हो जाने की स्थिति में पहुंच जाती है, और कई बार तो इतनी यानी हो जाती है। ठीक है। तो यह देखकर हमने भी सिखाना चाहिए कि इसी प्रकार शरीर की समस्त इंद्रियां और असंयम व्यवहार। ठीक है। अब असत्य के बारे में जानते हैं। असत्य बोलने वाला जो व्यक्ति होता है ना, असत्य बोलने वाला व्यक्ति, जीवन शक्ति नष्ट। तो असत्य बोलने वाले की जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है। यानी अगर आप असत्य बोलेंगे तो आपकी जीवन शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ। और वह सामान्य रोगों को भी भोग बन जाता है। और उससे क्या होते हैं, वह सामान्य रोगों का भी भोग बन जाता है। जीवन शक्ति आधार तेज है और वह तेज असत्य नष्ट होता है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। यानी अगर आप असत्य बोलेंगे तो आप तेजहीन हो जाएंगे। इसलिए असत्य बोलने वाला व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। साथ ही असत्य वाणी बोलने से हृदय और मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को हानि होती है। अगर आप असत्य बोलते हैं तो उससे देखिए क्या होता है। एक तो असत्य बोलने वाले व्यक्ति का तेजहीन हो जाता है। ठीक है। साथ ही असत्य बोलने वाला के हृदय और मस्तिष्क में ज्ञान तंतु की हानि होती है, और ज्ञान तंतु की हानि होती है। कुछ समय पश्चात वह हृदय रोग, पागलपन, पथरी, लकवा आदि रोगों से दुखी भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
और कुछ समय पश्चात उस यही जो असत्य बोलता है उसे हृदय रोग भी हो सकता है, पागलपन भी हो सकता है, पथरी भी आ सकता है, लकवा भी आ सकता है, आदि रोगों से दुखी हो जाए, क्योंकि आश्चर्य की बात नहीं है। यानी जो ऐसे असत्य बोलता है उसको ये सब हो जाता है और ये आश्चर्य की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अभिमान। मनुष्य में वायु, पित्त और कफ तीनों को एक साथ सन्निपात रूप में उत्पन्न करने वाली अभिमान है। ठीक है, इससे किसी कवि ने कहा है कि पाप मूल अभिमान है। यानी पाप का जो मूल कारण है वो है अभिमान। ठीक है, यह अभिमान ही मनुष्य के दुर्गुणों का राजा है और सब दोषों का रोगी को आकर्षित करने वाला। तो यह अभिमान जो है ना दोस्तों, अभिमान ही मनुष्य के दुर्गुणों का राजा है और सब दोषों तथा रोगों का आकर्षित करने वाला बलवान लोहे का चुंबक है। यानी ये सब दोष पैदा करता है और ये लोहे का चुंबक है। अभिमान व्यक्ति वायु, पित्त और कफ के छोटे बड़े अनेक रोगों से दुखी रहता है। और अभिमान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कौन से रोग ज़्यादातर हो जाते हैं? व्यक्ति पित्त कफ में छोटे बड़े अनेक रोगों से दुखी रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ईर्ष्या के बारे में जानते हैं। ईर्ष्या करने वाला मनुष्य में पित्त बढ़ जाता है। यानी जो ईर्ष्या करता है ना उस मनुष्य में दोस्तों पित्त बढ़ जाता है। तो जो ईर्ष्या करता है उस मनुष्य का पित्त बढ़ जाता है, जिससे उस मनुष्य की इंद्रिय तेजस्विता वृद्ध नष्ट हो जाती है। और उससे क्या होता है, मनुष्य की इंद्रियों का जो तेजस्विता होती है ना वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे मनुष्य का बुद्धि और हृदय पित्त के तेजवान जल जाता है और वह किसी काम में प्रतीत नहीं कर पाता है। ऐसे जो मनुष्य होते हैं ना, ऐसे मनुष्य के पित्त, पथरी, जलन, लीवर खराबी आदि रोगी से दुखित रहता है। यानी अगर आप ईर्ष्या है तो आपको ये सब, जैसे कि मनुष्य के पित्त हो गए, पथरी हो गई, जलन हो गया, लीवर खराबी आदि रोगों से दुखी रहता है। अगर आपको ईर्ष्या की बीमारी, ईर्ष्या करने की आदत तो ये सब आपको होगा। अब क्रोध, दंभ देखते हैं। दंभी लोग कफ के कारण, दंभी लोग जो होते हैं ना कफ के परिणाम स्वरूप गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं। उनके दंभी स्वभाव उनसे कफ में सामान भारीपन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाता है। उसकी समस्त इंद्रियां तेजस्वी छोड़कर स्थिर हो जाती है। शरीर बुरी बनावट, भारीपन, गैस और इस प्रकार की कफजन्य आदि रोगों से दम कारण हो जाते हैं। यानी ये सब हो जाता है। ठीक है, अब इतना सारा तो क्रोध के बारे में तो हर कोई जानता है, बोलता है क्रोध करने से नुकसान होते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे क्रोध करने से क्या नुकसान होते हैं। क्रोध जो होता है ना वो बिगड़े हुए मन से अशक्ति जैसे अनेक कामनाओं के पूर्ण होने से अथवा उनमें विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। यानी हम कोई कामना करते हैं और वो नहीं होता है तो उससे आप में क्रोध आ जाता है। क्रुद्ध मनुष्य दूसरे की हानि कर सकेगा या नहीं यह तो देवाधीन है, परंतु सर्वप्रथम वह स्वयं को
स्वयं की भी हानि करता है, और ऐसे करने वाला स्वयं की भी हानि करता है। क्रोध करने में मनुष्य के मस्तिष्क को अपने बहुमूल्य एवं अधिक ओज शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार अमूल्य ओज नष्ट हो जाता है और परिणाम स्वरूप जीवन शक्ति नष्ट होती चली जाती है। तदुपरांत क्रोध के मस्तिष्क आते ही ओज के विशाल एवं विकृत प्रवाह से मस्तिष्क की ज्ञान चंतु क्षीण हो जाती है। जैसे बिजली का प्रवाह घर में लगे हुए बल्ब को परिमाणिक मात्रा में आए तो जलता है। जैसे कि बिजली का बल्ब होता है, उसमें जितनी वोल्टेज आती है, अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो उससे अधिक मात्रा आने पर बल्ब को नष्ट कर देता है, और कभी कभी तो घर को भी हानि पहुंचाता है। इससे रक्षा पाने के लिए घर के बाहर फ्यूज की व्यवस्था की जाती है। ठीक है दोस्त, संयम और विवेक ही हमारा फ्यूज है, और हमारा जो शरीर का जो फ्यूज है ना, वो संयम और विवेक है। हमें क्रोध नहीं करना है, हमें संयम विवेक से रहना है। तो इन्हें त्याग देने पर ओज की अत्यधिक प्रवाह क्रोध रूप में उत्पन्न होती है और मस्तिष्क के कितने ही भागों को जोखिम में डाल देती है। ठीक है, विशेष रूप से क्रुद्ध मस्तिष्क अधिक मात्रा में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ये रक्त राशि मस्तिष्क की ओर जाने वाले लघु रक्त प्रवाह को खींच लेती है। क्रोधी मनुष्य मुख और आंख कैसे लाल हो जाता है, यह सब अनुभव होगा। यानी क्रोधी मनुष्य जो होता है ना, उसकी जब आदमी को क्रोध आती है तो उसका आंख लाल हो जाती है। हंसते हंसते मुंह लाल होता है, क्योंकि मुंह की समग्र पेशियां विकसित होते हुए हृदय की ओर खून खींच आने से ऐसा होता है। ठीक है, विशेष शुद्ध खून मिलने से वैसे ही पेशियां पुलकित होने या लालिमा लाभप्रद है और सौंदर्य भी है। परंतु ठीक इसके विपरीत क्रोध करने से जो दोस्तों है ना, शक्ल बिगड़ जाती है। और भी ठीक है, अब हिंसा देखते हैं। यानी हिंसा क्या होता है? हिंसा क्रोध और अभिमान से उत्पन्न होता है। यानी ये जो हिंसा है, ये क्रोध और अभिमान से उत्पन्न होता है। इसमें पवित्र होने वाले व्यक्ति रक्त सदा खौलता एवं गर्म रहता है। यानी ये होता है। हिंसा में मस्तिष्क और हृदय दोनों गंदे होते हैं। यानी जो हिंसा करता है ना, उसका मस्तिष्क और हृदय दोनों गंदा हो जाता है। अभिमान और क्रोध उत्पन्न रोग के उपरांत ऐसे मनुष्य के हृदय में उत्पन्न रोग भी होता है। पराया दुख देखकर जो हृदय एकदम नरम बनकर द्रवित होने लगता है, वही हृदय अपने दुखों के सामने वज्र जैसा कठोर भी बन जाता है। यह हृदय की सत्य और वास्तविक स्थिति का गुण है। हिंसा वाले मनुष्य के हृदय ये गुण नष्ट हो जाते हैं। यानी वो हिंसा करता है, उसके अंदर ये गुण नष्ट हो जाते हैं। वह लोगों का दुख देखकर हंसता है और उन पर अपने ऊपर दुख पड़ने पर नमोश्रित भीरू बन जाता है। तत्पश्चात हृदय में और संपूर्ण शरीर में गर्म रक्त का भ्रमण करने से शरीर में वायु, पित्त और कफ इन तीनों की उत्पत्ति करता है, जिससे वह महाभयंकर रोग का शिकार बन जाता है। यानी हिंसा करने से ये सब महान रोग हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं छल कपट करने वाला व्यक्ति भी सूक्ष्म हिंसा ही करता है, परंतु उसके हिंसा करने की व्यक्ति माया में कपटम होने से दिखाई नहीं देता है और वह साधारण विष जैसा हो जाता है। इससे मनुष्य भी ऊपर वर्णित हिंसा वाले व्यक्ति के समान ही रोगों का शिकार बन जाते हैं, परंतु उससे रोगों को दंड मिलता है। यह धीरे धीरे
असर करने वाले विषय के समान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। और मैंने ये वीडियो आप लोगों को लिए बनाई है, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर मैं नई वीडियो लाऊंगा और उसे देखा जाएगा। बाय बाय दोस्तों, बाय। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।